हमारे पास कौन सी क्लास थी हमारे पास? क्लास, स्टूडेंट एंड असाइनमेंट, है ना? स्टूडेंट एंड असाइनमेंट। तो हाँ, एक बार कंफर्म कर दो, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी आप सभी लोग को? यस सर। ठीक है। जो अभी तक हम क्वेरी लिख रहे थे, ये क्या था? इसका सिंटेक्स मैंने आपको बताया, एसक्यूएल क्वेरी, है ना? अब इनको जेपीक्यूएल, अगर मीन्स जेपीक्यूएल या एचक्यूएल, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, या फिर हम बोलते हैं जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज, मीन्स जेपीक्यूएल, जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज। जेपीक्यूएल में क्वेरी जो लिखते हैं, इसमें इसका लिखने का जो तरीका है, देखो कैसे होता है। इसमें सेलेक्ट फ्रॉम वेयर मीन्स कंडीशन। अभी इसमें आप यूज कर रहे थे ऑन यूज कर रहे थे। ऑन जेपीक्यूएल में यूज नहीं किया जाता है। यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम मीन्स टेबल का नेम। तो टेबल नेम जो है, इसमें टेबल नेम जो प्रोवाइड किया जाता है वो किसका होता है? क्लास का नेम। टेबल नेम क्या होगा? क्लास नेम एंड एलियास नेम। देन इसके बाद ज्वाइंस। ज्वाइन के बाद सेकेंड टेबल का नेम। सेकेंड टेबल मीन्स सेकेंड टेबल के क्लास का नेम। तो क्लास का नेम नहीं देते हैं, आपस क्या देंगे? जो फर्स्ट टेबल का एलियास नेम है, ये जो फर्स्ट टेबल है हमारा, इस टेबल के अंदर मीन्स इस क्लास के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है दूसरे क्लास का वेरिएबल्स। मीन्स जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे क्लास हमारे पास है, क्लास स्टूडेंट, है ना? क्लास स्टूडेंट। और दूसरी क्लास क्या है? असाइनमेंट। दूसरी क्लास क्या है? दूसरी क्लास असाइनमेंट। दो क्लास है। असाइनमेंट में जो भी हो, मैं फॉर एग्जांपल इसमें ले लेता हूँ इंटीजर ASID और स्ट्रिंग ASS नेम। ये हमारा असाइनमेंट क्लास का नेम। ये हमारा क्या है? स्टूडेंट मीन्स इंटीजर SID, स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग S नेम, और क्या होगा? असाइनमेंट। अच्छा, इन दोनों के बीच में रिलेशन किस टाइप का बन रहा है? बोलो। असाइनमेंट इन दोनों में रिलेशन क्या बन रहा था? स्टूडेंट और असाइनमेंट में मेनी टू वन या वन टू मेनी? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है सर। हाँ, तो मेनी स्टूडेंट जैसे कि इधर वन असाइनमेंट,
ये यहाँ है ना असाइनमेंट 1 आईडी, लेकिन 1 जो एलोकेट किया गया है मेन स्टूडेंट्स को किया गया है, मेन स्टूडेंट्स को 103 को भी एलोकेट किया गया है, 106 को एलोकेट किया गया है ना। तो मेनी टू 1 बोल सकते हैं, यस मेनी टू 1। तो फॉर एग्जांपल ये टेबल हमारा जो है मेनी टू 1, तो इसमें आपको एनोटेशंस कौन सा लगेगा इसमें, सबसे पहले मेनी टू 1, ये एनोटेशन। दूसरा जिधर मेनी होगा और मेनी, 1 मिनट मैं इसमें आपको पैरेंट और चाइल्ड बता रहा हूँ। तो ये जो रिलेशन है जो किससे कनेक्ट हो रहा हैज अ वेरिएबल ना, ये जो कनेक्ट हो रहा है किससे कनेक्ट हो रहा है यार, स्टूडेंट टेबल से। इसका मतलब स्टूडेंट हैज अ असाइनमेंट, तो ये कौन सा रिलेशन है, हैज अ रिलेशन है ना। ये कौन सा रिलेशन बना, स्टूडेंट हैज अ असाइनमेंट, हैज अ रिलेशन। सबसे पहले आपको हैज अ रिलेशन चेक करना है, यस किसका किससे हैज अ रिलेशन बन रहा है, यस। तो हैज अ रिलेशन जब बनेगा तो ये स्टूडेंट कौन सा कहलाएगा, पेरेंट टेबल, पेरेंट टेबल है, यस। और असाइनमेंट चाइल्ड टेबल, पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल, दो टेबल हो गए हमारे पास, पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल। ठीक है, रिलेशन क्या है, हैज अ रिलेशन। अब टेबल 1 और टेबल 2 दो टेबल, तो ये टेबल 1 और दूसरा टेबल 2, टेबल 1 और पेरेंट मेनी है, स्टूडेंट मेनी, मेनी रिलेशन है ना, मेनी टू 1। तो फॉरेन की कौन से टेबल में लगेगा, कौन से टेबल में फॉरेन की लगेगा, ये वाले में ना। यहाँ पास क्या लगेगा, पीके प्राइमरी की, और सॉरी यहाँ पास मैं लिखता हूँ SID और S नेम और फॉरेन की क्या लगेगी, SS_FK, असाइनमेंट फॉरेन की, सही है। स्टूडेंट टेबल, ये असाइनमेंट टेबल में फॉरेन की होगा या नहीं, नहीं, SID असाइनमेंट नहीं। जिधर मेनी होगा उधर क्या लगेगा, फॉरेन की। ठीक है, समझो। जब क्या ये जो असाइनमेंट है ये कलेक्शन टाइप होगा या नॉन कलेक्शन, ये कलेक्शन है नॉन कलेक्शन, अरे बोलो, नॉन कलेक्शन ना। अरे जिधर चाइल्ड 1 होगा तो ऑटोमेटिक नॉन कलेक्शन होगा यार। चाइल्ड अगर 1 है तो सीधा बोलो ना सर, चाइल्ड 1 है तो नॉन कलेक्शन मीन्स कोई लोग कोई रिवाइज नहीं कर रहा है, मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। चाइल्ड जब भी 1 होगा तो नॉन कलेक्शन होगा, चाइल्ड जब भी मेनी होगा तो कलेक्शन होगा, ऑटोमेटिक कलेक्शन होगा। हैप्पी जी सर। स्मॉल टॉपिक है, अगर एक भी टॉपिक मिस्टेक किए इसमें अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल भी कोड नहीं लिख पाओगे। कॉन्सेप्ट पे इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें कोड लिखनी है, एक भी मिस्टेक होगा आप प्रॉब्लम फेस करते रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि एरर कहाँ से आ रही है।
कोई भी जो मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ, जो टेक्निक बता रहा हूँ, इसको सिर्फ माइंड में सेट करो कि सर किन किन चीजों को एनालाइज करना सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हैज अ रिलेशन, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बनाओ। फिर दूसरा चेक करो कलेक्शन टाइप हो रहा है नॉन कलेक्शन। कैसे चेक करोगे? चाइल्ड को देखोगे। हमेशा चाइल्ड अगर 1 हो रहा है तो इसका मतलब नॉन कलेक्शन। अगर चाइल्ड मेनी पर आ रहा है मीन्स 1 to मेनी का रिलेशन बन रहा है। 1 to मेनी मतलब चाइल्ड क्या हो गया? मेनी, इसका मतलब कलेक्शन टाइप का। ठीक है, दोनों साइड है मेनी मेनी, तो बनेगा दूसरा टेबल मीन्स कलेक्शन टाइप, लेकिन सेकेंड टेबल बनेगा थर्ड टेबल। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, और जिधर भी मेनी आ रहा, जिस टेबल में मेनी आ रहा उस टेबल में लगेगा उसका फॉरेन की। इसको मत भूलना, है ना? ये तो फॉरेन की पता चला यहाँ लगा दिए और क्वेरी लिख रहे हैं इस टेबल में। पहले क्या होता था, जेपीएस से पहले क्वेरी लिखी जाती थी, क्वेरी या फिर ये सारे जो कोड लिखे जाते हैं नोटेशन, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डीबीए डेवलपर लिखते थे। अब स्प्रिंग बूट में क्या आ गया, जेपीए, ये सारे कोड को आपको खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनटीटी प्रिपेयर करना है तो कैसे करोगे, है ना? रीजन क्या है कि जो जेपीए है, जेपीए टेक्नोलॉजी है, ये डेटाबेस डिपेंडेंट नहीं है, डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। आप कोई सा भी डेटाबेस कनेक्ट कर दो, हम सभी पे क्वेरी लिख देंगे। पहले जो होता था एसक्यूएल क्वेरी क्या होता था, डेटाबेस डिपेंडेंट होता था, मींस जो क्वेरी लिख रही है उसी डेटाबेस पे वर्क करेगी। ठीक है, चलो मैं अभी आगे बताऊंगा सारा रूल्स। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं ना, समझो। तो कैसे आपने एनालाइज किया? स्टूडेंट हैज असाइनमेंट, बुक हैज ऑथर, ऑथर हैज द बुक, जो भी निकालना हो। ठीक है, कार हैज इंजन, एम्प्लॉय हैज अ प्रोडक्ट, एम्प्लॉय हैज अ डिपार्टमेंट, या फिर जो भी लेना है इस हिसाब से आपको एम्प्लॉय हैज अ प्रोजेक्ट। तो रिलेशन आपको मालूम है कैसे बनाया जाता है, ये सब उसका कॉन्सेप्ट है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मालूम अच्छी तरह से, है ना? तो रिलेशन निकालो, पेरेंट और चाइल्ड फाइंड करो, उसके अकॉर्डिंग कलेक्शन टाइप है, नॉन कलेक्शन टाइप है, इसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद आपको अप्लाई करना है एनोटेशंस। तो एनोटेशंस किस में लगेंगी? यहाँ लगेंगे इन कॉलम्स के अंदर। तो मेनी टू 1 का एनोटेशंस प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, खैर चलो, ये तो है, अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, कलेक्शन, नॉन कलेक्शन टाइप। अब क्वेरी की बात कर रहे हैं, क्वेरी कैसे लिखी जा रही है? क्वेरी सबसे पहले देखो, यहाँ जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये क्लास नेम जो है ये किसका है? फर्स्ट टेबल का नेम। तो जो क्लास का नेम होगा वो टेबल का नेम होगा, किसमें? जेपीए में। क्लास का नेम मीन्स टेबल का नेम भी आप यहाँ दे सकते हो, जैसे टेबल @ लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसका कॉलम्स की नहीं, जो डेटाबेस का जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग, जेपीए के क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास के नेम के अकॉर्डिंग और वेरिएबल नेम के अकॉर्डिंग, दो चीजें हैं। ठीक है, तो क्लास कौन है? स्टूडेंट। तो फ्रॉम टेबल नेम होगा या क्लास नेम? जेपीए में टेबल नेम होगा या क्लास नेम? क्लास नेम। ठीक, उसके बाद एलियास, एलियास क्यों बनाया है? ये रेफर करता है क्लास को, मीन्स टेबल को। ठीक है, टेबल। तो ये जो स्टूडेंट है ये पेरेंट टेबल है, और चाइल्ड टेबल कौन है? ये चाइल्ड टेबल है, असाइनमेंट यही है ना, ये चाइल्ड टेबल है, पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल। पेरेंट जो एलियास नेम है, एलियास पॉइंट कर रहा है किसको? चाइल्ड टेबल को। क्या यहाँ पास एक ही टेबल कनेक्ट हो सकता है या मल्टीपल टेबल्स यहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं? यहाँ हैज अ रिलेशन वेरिएबल बना के, हाँ मल्टीपल हो सकते हैं ना, मल्टीपल हो सकते हैं। तो इसका, इस टेबल का स्टूडेंट
टेबल का असाइनमेंट टेबल से क्या रिलेशन है, ये हमने फाइंड किया मेनी टू वन का। हो सकता है स्टूडेंट और प्रोफाइल, यहाँ पास प्रोफाइल टेबल मैं लूँ, एक क्लास बनाया प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल का हैज अ रिलेशन, तो स्टूडेंट हैज अ प्रोफाइल, तो कौन सा रिलेशन बनेगा, 1 to 1 का, 1 to 1 का टेबल बनेगा यहाँ पास। तो ये जो चीजें हैं कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे डेटा, मैं आपको यहाँ पास वही बता रहा हूँ, ज्वाइन। तो एक टेबल जो है दूसरे टेबल से जो ज्वाइन हो रहा, तो आप क्वेरी कैसे लिखोगे, इस कोड के अकॉर्डिंग, इसको कोड को देखना है, आपके पास टेबल नहीं है, आपको कोड देखना है, कोड के अकॉर्डिंग आपको क्वेरी लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास मीन्स स्टूडेंट टेबल हैज अ वेरिएबल, ये हैज अ रिलेशन है ना इसके साथ, असाइनमेंट के साथ, तो हैज अ रिलेशन मीन्स हैज अ वेरिएबल। मैं यहाँ अगर दूसरे टेबल की बात करूं, स्टूडेंट जो कनेक्ट है दूसरे टेबल के साथ, उस टेबल का नेम क्या है, तो मैं टेबल का नेम ना देके इसके वेरिएबल का नेम प्रोवाइड करूंगा, जो कि इनडायरेक्टली पॉइंट कर रहा है किसको, इनडायरेक्टली किसको पॉइंट कर रहा है, इस टेबल, सही है, यस। तो यहाँ क्वेरी एलियाज नेम, जो भी एलियाज नेम होगा उस एलियाज नेम के अकॉर्डिंग, मैं शॉर्ट में लिख दूं, एलियास नेम, एलियास नेम डॉट, एलियास नेम डॉट वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम कौन सा वेरिएबल है, सेकेंड टेबल का वेरिएबल नेम, एलियास नेम एंड टेबल टू, T2 लिखा हूँ, टेबल टू का वेरिएबल नेम, टेबल टू, या क्लास, सेकेंड क्लास लिख लेते हैं, SC, सेकेंड क्लास के वेरिएबल का नेम, सेकेंड क्लास कौन है, ये है, यस, सेकेंड क्लास का वेरिएबल नेम, या फिर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ हैज अ वेरिएबल नेम, हैज अ वेरिएबल नेम, अब सही है, हैज अ रिलेशन जो बना, हैज अ वेरिएबल नेम, यस, हैज अ वेरिएबल नेम, ये दिया, तो ये पॉइंट कर रहा है, ये दोनों ये मिलके बताता है इस टेबल को, तो मतलब सेकेंड टेबल, अब ये क्या बना, सेकेंड टेबल। कंफ्यूजन आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है क्या, जो मैंने चीजें पढ़ा है बस उसी को बता रहा हूँ। तो ये है सेकेंड टेबल, सेकेंड टेबल के पास पॉइंट चला गया, यस। सेकेंड टेबल का एलियाज नेम, एज एलियाज, एज रेफर करते हैं सेकेंड टेबल के एलियाज नेम के लिए, तो एज एक ऑप्शनल है, बट एज देंगे तो कोई इशू नहीं है, एज एलियाज नेम, एलियाज नेम क्या है, एलियाज नेम एस, असाइनमेंट टेबल, तो मैं ASS वेरिएबल नेम नहीं है, आप लोग वेरिएबल नाम समझे, असाइन एम्प्टी, ये है वेरिएबल नेम, ये क्या होगा, अलियास नेम, ठीक है, अलियास नेम, सॉरी यहाँ मैं इसको नहीं लिखना है, यहाँ अलियास नेम लिखना है, अलियास, वेयर के बाद क्या लगाना है, कंडीशंस, यहाँ आपको लगेंगे कंडीशंस, सॉरी,
हेलो, Yes, sir. हाँ, इधर लगाएंगे क्या? कंडीशन, कंडीशन मतलब अभी कंडीशन बता रहे हैं कैसे कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। बस अब तो एक क्वेरी लिख रहा हूँ, ठीक है, बनाते हैं इसको एग्जाम्पल। क्वेरी क्वेरी क्या बनेगा? सिलेक्ट, अभी पेरेंट नेम पहले लिखते हैं, फ्रॉम पेरेंट क्लास नेम स्टूडेंट STU alias name and join, join means अभी ले लेते हैं inner join, inner join and दूसरा सेकंड टेबल कौन है? STU dot variable name SSMT as alias name सेकंड टेबल का क्या है? SS नाम ये सब होगा SSMT वेयर जैसे कोई कंडीशन निकालना है कि जिधर मुझे वो सारे रिकॉर्ड चाहिए, जैसे मैंने लेफ्ट जॉइन लगा दिया, लेफ्ट जॉइन, मुझे वो सारे रिकॉर्ड दो। कौन सा? जिसके पास असाइनमेंट ना हो, ठीक है। तो वेयर STU जिसके पास असाइनमेंट नहीं है ना, तो असाइनमेंट नहीं है तो क्या है? वेयर SSIMT इज नल, ऐसे लगाएंगे। या फिर कंडीशन ये भी होगा, या फिर एक कंडीशन ऐसे बना सकते हैं कि वो सारे रिकॉर्ड हमें निकालो कि जिधर स्टूडेंट नहीं हो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी बताएंगे, बस कंडीशन बता रहा हूँ। जिधर मान लो अगर STU इज नल, स्टूडेंट नल होने चाहिए, सिर्फ हमें क्या निकालो? असाइनमेंट। जैसे कि हमने निकाल दिए राइट जॉइन, राइट जॉइन, ठीक है। तो ये रेफरेंस है STU इज नल, स्टूडेंट नल होने चाहिए जहाँ ये कंडीशंस है। तो कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रूल्स है, सारे रूल्स अभी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ये समझ में आ गया हो तो बताओ। वेयर कंडीशन को अभी स्किप कर सकते हो, ठीक है। वेयर कंडीशन को अभी स्किप करो, फर्स्ट अभी हम इसको समझ लेते हैं। तो क्या क्या हमें चाहिए यहाँ से? STU डॉट, अरे यार कहाँ से फिर से आगे स्टार्ट हो गया। अभी देखो अच्छा खासा सही हो गया था खांसी, है पूरा आज दिन खांसी नहीं आई, क्लास लेने बैठा तो खांसी शुरू हो गई। हेलो, अरे दवा है यार, दवा सब सही हो गया था आज, बिल्कुल पूरा दिन नहीं, अभी स्टार्ट हुआ फिर से। ओह हाँ, तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पास? हाँ, STU क्या क्या निकालना है आपको यहाँ से? STU डॉट
डॉट, यहाँ पास कॉलम नेम होगा वेरिएबल नेम stu डॉट वेरिएबल नेम। यहाँ पास मैं लिखना भूल गया, बट ऊपर लिख दूंगा, नीचे मैं कोड वो लिख देता हूँ। stu डॉट क्या नाम चाहिए स्टूडेंट का, एस नेम, कॉमा स्टूडेंट का नेम और असाइनमेंट नेम, है ना, असाइनमेंट नेम। तो एलियास नेम क्या है, एलियास नेम SSIGMT डॉट SS वेरिएबल नेम, क्या है वेरिएबल नेम, SS नेम, ठीक। ये है आपकी क्वेरी। अभी क्वेरी है बहुत डिफरेंट टाइप का है जेपीए में। तो जेपीए की क्वेरी समझ में आई, मैं अभी बता रहा हूँ पूरा, आप ध्यान से देखो, फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। सर सर उसे असाइनमेंट एलोकेट नहीं किया गया है, फिर भी उसका टेबल में लेंगे। अभी बता रहे हैं, वेयर कंडीशन को अभी स्किप करो, बता रहा हूँ वेयर कंडीशन। पहले आप ज्वाइंस और ये हैज अ वेरिएबल नेम और एलियास नेम सेट करना सीखो, ठीक है। फिर जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, ठीक है। ये कल मैं असाइनमेंट आपको दिया था, वेयर कंडीशन लगाए, जो भी वेयर कंडीशन लगा के बनाया होगा वो उसका क्वेरी कल का सही होगा, जो वेयर कंडीशन नहीं लगाए होंगे उनका गलत होगा, ठीक है। अभी राइट जॉइंस, लेफ्ट जॉइंस, इनर जॉइंस, फुल जॉइंस, कंडीशंस कैसे लगाना है बता देते हैं। वेयर, वेयर कैसे लगाना है, वेरिएबल्स नेम कैसे लगाने हैं, ये है आपकी क्वेरी, ये एक क्वेरी है, ये क्वेरी। और ये जो क्वेरी समझ में आया क्वेरी कैसे बना है, यस। ये जो क्वेरी है आप स्प्रिंग बूट में जब हम क्वेरी पास करेंगे तो इसका एक एनोटेशन है, @query क्वेरी और पैरेंथेसिस डबल कोट्स के अंदर आपका आएगा, ओहो क्या प्रॉब्लम आ गई यार, सॉरी यार, सब गड़बड़ हो रहा है अभी। ये क्वेरी, सॉरी एक मिनट में रुकना है। तो क्वेरी समझ में आया, ये क्वेरी नोटेशन लगेगा @query नोटेशन और इसके अंदर हम लिखेंगे ये क्वेरी। ये क्वेरी सेलेक्ट STU नेम एंड असाइनमेंट नेम, स्टूडेंट का नेम, असाइनमेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, मीन्स ये स्टूडेंट क्लास, क्लास का नेम जो होगा वो टेबल का नेम, STU एलियास नेम, राइट जॉइंस या इनर जॉइंस, जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको कंप्लीट डेटा निकालना है या वो जो एक टेबल दूसरे टेबल से जो कनेक्टेड रो है मिस इनर जॉइन, या आपको इनर लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन जो भी लगाना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। STU ये क्या है, STU डॉट, आप ये याद रखना है ये STU है, इसका मतलब ये STU डॉट हैज अ वेरिएबल नेम, ये रेफर करता है किसको, सेकेंड टेबल को। ये किसको रेफर कर रहा है, सेकेंड टेबल को। ये सेकेंड टेबल असाइनमेंट नेम एज एज रेफर किया किसको, एज एलियास नेम। तो ये सिंटैक्स समझ में आया। हेलो, कितने लोग कंफ्यूज हैं,
कितने लोग हैं जो कंफ्यूज हैं यार? सभी क्लियर है? क्लियर हो तो बोलो, नेक्स्ट चले। अच्छा एक बार और बता दे, देखो सिंपल है, ध्यान दो। स्टूडेंट हमारे पास है, क्वेरी लिखना है। कैसे लिखोगे कि मुझे रिकॉर्ड फाइंड करो स्टूडेंट का नेम एंड असाइनमेंट नेम, सिंपल, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम और असाइनमेंट नेम फाइंड करने के लिए हमें क्वेरी लिखना है। तो सिलेक्ट, फर्स्ट क्या करोगे, सिलेक्ट फ्रॉम, कहां से, स्टूडेंट नेम जो मिलेगा स्टूडेंट टेबल से मिलेगा, और असाइनमेंट नेम उस असाइनमेंट टेबल से मिलेगा। लेकिन असाइनमेंट टेबल जो है वो ज्वाइन लगा हुआ है, ज्वाइंस है। ज्वाइंस मतलब उस टेबल के साथ ज्वाइन है। तो टेबल, उस टाइम पे हम कॉलम का नेम देते थे, एसक्यूएल क्वेरी में कॉलम नेम दिया जाता है, जेपीक्यूएल में क्लास का नेम एंड वेरिएबल्स नेम। तो क्लास का नेम, वेरिएबल नेम क्यों? क्योंकि पेरेंट टेबल जो है कनेक्ट किया है हैज अ रिलेशन के साथ। हैज अ रिलेशन मींस दूसरे टेबल के साथ। तो हैज अ रिलेशन मतलब क्या पॉइंट करता है आपका? टाइट कपलिंग है, बोलो। ये आपका हैज रिलेशन, ये कनेक्टेड है ना एक टेबल दूसरे टेबल से। इस टेबल को रिमूव कर दिया जाए तो ये कोड आपका वैलिड है या इनवैलिड? कोड में एरर आएगा ना, हाँ इनवैलिड है, एरर आएगा। तो ये क्या है, टाइटली कनेक्टेड है। तो हैज अ रिलेशन, तो आपको सबसे पहले टेबल, फर्स्ट टेबल का नेम, सेकेंड टेबल का नेम, दो ही चीज चाहिए। फर्स्ट टेबल को ज्वाइन करना है सेकेंड टेबल के साथ। तो फर्स्ट से टेबल का नेम हमने दे दिया स्टूडेंट, लेकिन सेकेंड टेबल के साथ हमें जब ज्वाइन करना है तो सेकेंड टेबल का नेम क्या है? सेकेंड टेबल का नेम है SSMT। SSMT मीन्स सेकेंड टेबल का हैज वेरिएबल नेम या असाइनमेंट। लेकिन इसको हम पॉइंट कैसे कर रहे हैं? इसके एलियास नेम के साथ। इसका एलियास नेम बनाया और पॉइंट किया किसको? इसके वेरिएबल्स को। तो यहाँ एलियास नेम हमने सेट कर दिया STU, ये ST जो भी लेना, स्टूडेंट ज्वाइंस, ज्वाइंस कैसे है, कैसे ये निकलेगा? एक स्टूडेंट, मैं बोलूं कि ये सारे स्टैटिक वेरिएबल है, एक एग्जांपल समझना है। ये सारे क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है। एक्चुअली क्या है, एसक्यूएल क्वेरी जो है वो डायरेक्ट डेटाबेस पे वर्क करता है। जेपीक्यूएल क्वेरी जो होती है जावा पे वर्क करता है, जावा के कोड पे चलता है। तो जो इसका जो सिंटेक्स लिखा जाएगा वो जावा के कोड को समझता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है एसक्यूएल क्वेरी में, है ना। तो इसलिए इसका जो सिंटेक्स है आप देखोगे एज इट इज है, जैसा कि कोड है। अब एक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, आप इसको समझे, ये क्लास है और इस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस है, और इस रेफरेंस से इसके वेरिएबल नेम को फाइंड कर सकते हैं। वेरिएबल नेम, यस, जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट ST इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं बोला ST डॉट SSMT, यस, पॉसिबल है, हाँ? अरे ये है ना STU डॉट SSMT, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है? SSMT एक इसके पास ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है या ये दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? असाइनमेंट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरा ऑब्जेक्ट में दूसरा टेबल। तो जेपीए का जो क्वेरी होता है, जेपीए जो आप इसको कोड लिखते हैं ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे हम इसके साथ मोंगोडीबी में जब हम यूज करेंगे मोंगोडीबी, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में डायरेक्ट डेटा स्टोर करता है। लेकिन एसक्यूएल जो होती है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ये जैसे कि माइस्क्ल, ओरेकल, ये जो डेटाबेस है इसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये कोड जो होगा कन्वर्ट होगा एसक्यूएल क्वेरी में। एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट होने के बाद फिर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है डेटा। तो जेपीए जो हम क्वेरी लिखते हैं ये क्या है, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि ये डेटाबेस, ये भी इंडिपेंडेंट है। जेपीए क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी डेटाबेस पे वर्क कर सकता है। इसके लिए डेटाबेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, ये नहीं है इस डेटाबेस पे ही चलेगा इसकी क्वेरी, ये किसी पे भी आप कॉन्फ़िगर कर दो, किसी भी डेटाबेस पे चल जाएगा इसका क्वेरी, ठीक है।
तो ये एस, मैंने आपको बताया ये एस टी, ये क्या है, वेरिएबल नेम, सॉरी रेफरेंस नेम, रेफरेंस वेरिएबल नेम, और ये जो है इसका हैज अ रिलेशन मींस हैज अ वेरिएबल नेम। तो ये अब ये पॉइंट किसको करेगा, एस टी डॉट ASMT असाइनमेंट टेबल को, ठीक है, असाइनमेंट टेबल को, असाइनमेंट टेबल हमको मिल गया। अब जब दूसरा ऑब्जेक्ट हमें मिल गया तो उसका हैज अ वेरिएबल नेम, सॉरी उसका एलियास नेम चाहिए ना, तो एज एलियास नेम हमने रख दिया ASMT। बस यही था, और कुछ नहीं ना। ये एलियास नेम है यार, ये दोनों एलियास नेम है, ये और दोनों एलियास नेम है, ठीक है। तो एलियास नेम है, तो एस टी जो एलियास नेम है, एस टी डॉट वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम क्या है, हाँ वेरिएबल नेम, ये है वेरिएबल नेम जिसको हमें चाहिए, कौन सा, ये वेरिएबल नेम, इसको हमें फाइंड करना है ना, ये डेटा चाहिए और ये डेटा चाहिए, ये दोनों डेटा हमें रिक्वायरमेंट है। सेलेक्ट करो स्टूडेंट का नेम और असाइनमेंट नेम, तो एस टी एलियास नेम मींस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करने के लिए रेफरेंस वेरिएबल चाहिए ना, रेफरेंस वेरिएबल बिना इसके परमिशन से कैसे आप ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम देंगे क्या, रेफरेंस वेरिएबल नेम एस टी डॉट वेरिएबल नेम क्या है, एस नेम कॉमा सेकेंड एलियास नेम क्या है, सेकेंड ASMT डॉट SS नेम। आप समझ में आया, एलियास नेम ये एस बोलो यार आयुष, अभी क्लियर हो गया आकित, हाँ। तो यहाँ पास क्या है, अलियास नेम डॉट वेरिएबल नेम कॉमा जो भी है आपका देना हो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अलियास नेम क्या है हमारा, इसमें जो भी नाम दिया है, कुछ भी नाम दिया क्या, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर सेकंड टेबल का अलियास नेम डॉट वेरिएबल नेम, बस सिंपल ये इस तरह से देना है, ठीक है। जब आप क्वेरी बना लिए तो एक एनोटेशन अप्लाई करना है, @ क्वेरी एनोटेशन पैरेंथेसिस डबल कोट के अंदर आपकी ये क्वेरी पुट कर देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। जब ये क्वेरी रेडी होगी तो ये क्वेरी कैसे वर्क करेगा, बस आप उसको देख लो। हमारे पास ये है टेबल, 2 टेबल हैं और इसमें एनोटेशंस वगैरह आपने अप्लाई कर लिया, जॉइंस लगा दिए, कलेक्शन लगा दिए, ठीक है। आप एज्यूम कर लें कि यहाँ पास है, ठीक है, नहीं है एज्यूम नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप समझ लेना ये एनोटेशंस यहाँ पास लगाए गए, ठीक है, ये एनोटेशंस लगे। अच्छा, टेबल 1 टेबल 2 2 टेबल है। अब हमें डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराना है तो क्या चाहिए, बोलो, एंटिटी, ये स्टूडेंट एंटिटी है, मतलब एंटिटी 1, बोलो, एक @ एंटिटी मीन्स टेबल 1 और दूसरा टेबल मॉडल क्लास ना, ये फर्स्ट एंटिटी और ये सेकेंड एंटिटी। तो फर्स्ट एंटिटी सेकेंड एंटिटी, 2 एंटिटी बनेगी, तो 2 क्या बनेंगे, रेपोजिटरी, हाँ 2 एंटिटी 2 रेपोजिटरी। रेपोजिटरी 1 फर्स्ट रेपोजिटरी क्या होगा,
रेपोजिटरी फर्स्ट रेपोजिटरी जो बनेगी कौन सी बनेगी? असाइनमेंट रेपोजिटरी असाइनमेंट रेपोजिटरी है ना, असाइनमेंट रेपोजिटरी। तो ये क्या काम करेगा, इस पहले इसका डेटा स्टोर होगा किसमें? असाइनमेंट रेपोजिटरी के हेल्प से। इसका इसके पास रेपोजिटरी के पास सेव मेथड होगा। यस, जब इस रेपोजिटरी के हिसाब से सेव करेंगे डेटाबेस में सेव हो गया। सपोज मान लो डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब हमें स्टोर करना है किसको? सेकेंड रेपोजिटरी कौन सी है? सेकेंड रेपोजिटरी बोलो क्या होगा? स्टूडेंट रेपोजिटरी। अरे स्टूडेंट रेपोजिटरी बना। यस, दूसरा टेबल स्टूडेंट रेपोजिटरी। अब इसमें स्टूडेंट रेपोजिटरी एक्सटेंड जेपीए, आप ये इंटरफेस है ना, एक्सटेंड्स जेपीए रेपो और इसमें प्रोवाइड करेंगे टाइप स्टूडेंट आईडी इंटीजर टाइप। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट क्लास है, मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख लेता हूँ। सॉरी, इंटरफेस स्टूडेंट रेपोजिटरी। इसको लिखने के बाद एक क्वेरी हम जा रहे हैं एग्जीक्यूट करने। इसके अंदर हाँ, इसके अंदर एक क्वेरी, इसको रिमूव कर लो। क्वेरी, अब ये क्वेरी क्या काम करेगी? ये तो डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया। फर्स्ट आपने सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर कराया, आप फेच करने के लिए आप क्वेरी लिख रहे हैं ना। रिकॉर्ड पहला इसके पास क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट रेपोजिटरी मींस जेपीए रेपोजिटरी के पास स्टोर कराने के लिए सेव मेथड है या हमें उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी? स्टूडेंट नेम आईडी असाइनमेंट स्टोर कराने के लिए मुझे जेपीए की मदद से, जेपीए की हेल्प से हमें सेव मेथड मिल जाएगा। हाँ बोलो, ये प्रोवाइड करता है ना सेव मेथड। सर लिखना पड़ेगा सर। क्यों? सेव मेथड यार, सेव मेथड stu repo dot save method entity name student। हाँ बोलो, स्टूडेंट रेपोजिटरी सेव कैसे किए हो इससे पहले? इससे पहले सेव ऑपरेशन लिखे हो क्या, क्वेरी लिखे हो क्या इसके लिए? सेव कॉल की बेसिक ऑपरेशन के लिए ऑलरेडी जेपीए आपको मेथड प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेव करना, अपडेट करना, डिलीट करना, है ना, फाइंड करना, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय नेम। कुछ ऑपरेशन जो है जेपीए आपको प्रोवाइड करता है, बेसिक क्रड ऑपरेशन। लेकिन सिर्फ क्रड ऑपरेशन से तो काम नहीं चलेगा ना रियल टाइम में, कि हमें सिर्फ क्रड ऑपरेशन आता है, सेव अपडेट डिलीट बस काम हो गया, क्वेरी की जरूरत नहीं है, नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं। क्या क्वेरी? हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ डिस्प्ले कराओ स्टूडेंट का नेम और असाइनमेंट नेम। लेकिन आप बेसिक क्वेरी मीन्स जेपीए की क्वेरी आप यूज करते हैं बेसिक, क्या? फाइंड ऑल। तो फाइंड ऑल में बताओ, वो सारे टेबल्स का ऑल रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देगा ना। stu, ये रेफरेंस वेरिएबल लिख रहा हूँ यार, स्टूडेंट रेपोजिटरी का रेफरेंस वेरिएबल फाइंड
फाइंड ऑल मेथड करूंगा तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, लिस्ट ना, लिस्ट ऑफ यस सर। स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट में क्या होंगे, जितने भी टेबल्स होंगे सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। क्या हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए या ओनली 2 रिकॉर्ड्स, 2 कॉलम्स, रिकॉर्ड नहीं 2 कॉलम्स, ऑल कॉलम्स चाहिए हमें टेबल्स के या ओनली 2 कॉलम्स? हाँ, याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था। हाँ, स्टार्टिंग में किधर है, प्राइमरी की फॉरेन की नहीं, मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ ऑपरेशंस मैंने बताए थे आपको, शायद इसमें नहीं है, दूसरे में बताया, लिस्ट टेबल मतलब डेटा मेथड ऑपरेशंस कैसे बनाएंगे ना। इसमें नहीं है, दूसरे प्लेटफॉर्म में है, तो दूसरे स्क्रीन पर है। चलो, दिख तो नहीं रहा। अरे मैंने बताया था ना कि रिटर्न टाइप कैसे बनाया जाता है, मेथड का रिटर्न टाइप, कोई भी मेथड है रिटर्न करेगा 1 रिकॉर्ड, टेबल्स का 1 रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट टाइप, सिंगल कॉलम्स अगर रिटर्न कर हाँ रहा सर है बताया तो है। उसका, हाँ कॉल, ये बताया ना। हाँ अगर हमें, हाँ डेटा टाइप्स, रिटर्न टाइप्स, ठीक है। तो उसमें अगर हमें ओनली ऑल रिकॉर्ड में से ओनली 2 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मुझे 2 कॉलम्स उसका स्टूडेंट का नेम या स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस सिर्फ चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, लिस्ट एंड ऑब्जेक्ट एरे टाइप, याद होगा। लेकिन अगर वो ऑल रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करता है, ऑल रिकॉर्ड, तो लिस्ट स्टूडेंट्स, लिस्ट स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, है ना, ऑल रिकॉर्ड देगा। लेकिन हमें ऑल नहीं चाहिए, कुछ कुछ जैसे कि 10 कॉलम्स है, 10 कॉलम्स में से 5 या 6 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट तो नहीं दे सकते ना। वहां अगर रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रखोगे तो ऑल रिकॉर्ड देगा, तो ऑल रिकॉर्ड देगा तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो स्टोर कहाँ करोगे इसको, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमें 2 कॉलम की 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो जेपीए प्रोवाइड करता है वो फाइंड ऑल मींस ऑल रिकॉर्ड आपको देगा, ऑल रिकॉर्ड आपको चाहिए नहीं। आपको रिक्वायरमेंट क्या है, स्टूडेंट का नेम और असाइनमेंट नेम, एक टेबल से दूसरे टेबल से, एक टेबल 2 टेबल को दोनों को ज्वाइन करके आपको देना है, ना कि एक ही रिकॉर्ड एक ही टेबल से। आया समझ में? तो फाइंड ऑल क्या करेगा, वो एक ही टेबल से आपको पूरा डेटा निकाल के देगा, दूसरे टेबल से निकाल के नहीं देगा। उसके लिए आपको जॉइंस लगाना पड़ेगा, यस या नो, जॉइंस लगाना पड़ेगा ना दूसरे टेबल से, यस। तो वो सारे क्वेरी कैसे लिखोगे आप, तो उसके लिए ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी, जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उनको फाइंड करने के लिए ये क्वेरी चलाई जाती है और उसको क्वेरी को लिखना पड़ता है। तो जेपीए पढ़ने का मेन पर्पस यही रहता है कि आपको क्वेरी चलाना आ जाए, बेसिक बेसिक जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी समझ सके कि कैसे चीजों को लिखी गई है, ठीक है। फाइंड बाय मेथड समझ में आए, फाइंड बाय मेथड जो स्मॉल स्मॉल ऑपरेशंस के लिए हम मेथड्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक दो बार ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो फिर जेपीए में आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये समझ में आया क्वेरी क्यों हम लिख रहे हैं यहाँ पास, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए, ठीक। तो यहाँ ये जो आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेपो फाइंड ऑल यूज कर रहे हैं, तो ये इस सिचुएशन पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जो हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है तो हम बेसिक ये ऑपरेशन जो जेपीए ने प्रोवाइड किया हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ये कॉमन ऑपरेशंस के लिए है, जो कॉमन ऑपरेशन मींस जनरली हमेशा यूज करते हैं, अपडेट, डिलीट, रिमूव, फाइंड ऑल, इसके लिए। तो हमें एक हमने क्वेरी बनाया, अब ये क्वेरी, तो
ये क्वेरी है, ये तो डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, बट इसको आप यूज कैसे करोगे? क्योंकि आपको चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा, है ना, लिस्ट में डेटा चाहिए। किस फॉर्म में? लिस्ट में। गया माउस। आज कौन सा दिन है? बैटरी भी चली गई माउस की। समझो, अब हमें चाहिए इस तरह से डेटा, लेकिन इस हमारे पास मेथड नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, एक ऐसा मेथड बना लेते हैं खुद से कि एक मेथड गेट stu मीन्स स्टूडेंट नेम एंड असाइनमेंट नेम। गेट स्टूडेंट नेम एंड असाइनमेंट नेम। गेट ऑल भी लिख सकते हैं, गेट ऑल स्टूडेंट नेम एंड असाइनमेंट नेम। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट नेम एंड असाइनमेंट नेम। हो गया मेथड। अब तो मेथड तो आपने बनाया है, लेकिन ये मेथड का रिटर्न टाइप तो होना मैंडेटरी है ना? यस, रिटर्न टाइप मैंडेटरी होना। क्या है रिटर्न टाइप? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एरे होगा। यस या नो? है या ऑब्जेक्ट एरे होगा? बोलो। रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट एरे पब्लिक। ये बन गया आपका मेथड। और इस मेथड के जस्ट ऊपर स्टॉप पर आप लगाएंगे @query annotation। @query annotation लगाने के बाद ये प्रॉपर मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हाँ, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना? ठीक है। अब ये मेथड जो है, इसको यूज कैसे करोगे आप? इस मेथड को यूज करने के लिए आपको चाहिए क्या? एक रनर। मैं एक रनर बनाता हूं। एक रनर आप बनाएंगे क्या करने के लिए? डेटा जो है टेबल में स्टोर कराने के लिए। दूसरा रनर बनाएंगे डेटा को फाइंड करने के लिए। तो मैं एक फाइंड या गेट फेच स्टूडेंट डिटेल्स रनर। ठीक है, ये क्या है? एक क्लास है। एक क्लास है, और इस क्लास में कैसे आप यूज करोगे? ये क्लास को रन मेथड मिलेगा, रनर है। एक्सटेंड करेंगे इम्प्लीमेंट्स IMPL इम्प्लीमेंट्स CLR कमांड लाइन रनर। इसको देगा रन मेथड मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल सिंटैक्स बताने के लिए। रन मेथड। अब आपको फेच करना है, तो आपको कौन सा रेपोजिटरी की रिक्वायरमेंट है? स्टूडेंट रेपोजिटरी की। एट ऑटोवायर एंड यहाँ पास स्टूडेंट रेपोजिटरी STU रेपो। ये हो गया स्टूडेंट रेपोजिटरी। अब बताओ, स्टूडेंट रेपोजिटरी अगर मैं कॉल करूं स्टूडेंट रेपो डॉट, मेथड का नेम क्या है? मेथड नेम, इसके पास कौन सा मेथड है? स्टूडेंट रेपोजिटरी के पास एक मेथड है ना, गेट ऑल STU नेम एंड SS नेम मेथड। अब बताओ, ये मेथड हमें क्या रिटर्न करके देगा? इसका रिटर्न टाइप क्या है? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे।
LST. स्टूडेंट लिस्ट LST या STU LST लिख देते हैं, STU लिस्ट। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट। अगर आपको स्टूडेंट लिस्ट मिल गया है तो आप बताओ कितना आसान हो गया है आपको फाइंड करना। अरे फॉर ईच लगा लोगे ना, फॉर ईच लगाया कि नहीं, लिस्ट से डेटा निकालने के लिए। हाँ, तो ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट एरे है, तो किस टाइप पे मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट OBJ कॉलन STU लिस्ट। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो बताओ ऑब्जेक्ट में 0th इंडेक्स पे क्या डेटा स्टोर होगा, OBJ एरे 0th इंडेक्स। हाँ, 0 इंडेक्स पे डेटा जो होगा वो प्रोवाइड करो, और यहाँ पास जो भी आपको लिखना है प्लस ऑपरेशन या दूसरा लिखना ऑपरेशन मीन्स यहाँ एक ऐसा नहीं, वैसे लिखने को तो तरीका यही होगा, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट println दिस प्लस डॉट प्लस OBJ ऑफ इंडेक्स 1, है ना। अरे 2 ही है ना, 0 इंडेक्स पे क्या आएगा हमारा, स्टूडेंट नेम, सेकेंड इंडेक्स पे असाइनमेंट नेम, कट कट प्रिंट कर देगा इधर, क्या आएगा प्रिंट में, स्टूडेंट नेम असाइनमेंट नेम, स्टूडेंट नेम असाइनमेंट नेम, जितने होंगे जो जॉइंस लगाएंगे वो किधर प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंसोल पे, ना कि ब्राउजर पे, क्योंकि अभी ब्राउजर पे हम प्रिंट नहीं करा रहे। अरे इजी है या डिफिकल्ट यार, हाँ कितना इजी है ना, सही है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, और बस सिंपल प्रोसेस है। देखो कितना इजी मैंने आपको बताया, क्वेरी कैसे बनाते हैं, क्वेरी मेथड्स के, मेथड आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, तो मेथड में कोई इशू नहीं। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल ज्वाइन हुआ असाइनमेंट, दूसरा टेबल क्या ज्वाइन हुआ प्रोफाइल, तो प्रोफाइल का क्वेरी लिखो, प्रोफाइल का मेथड बनाओ, यहाँ पास कॉल करो JPA को, रेपोजिटरी को, और फेच कर लो रिकॉर्ड। ये कितना टेंशन ले रहे हैं लोग बताओ, स्मॉल स्मॉल से चीजें हैं। है ना, सॉरी तुम लोग को बताते बताते मेरा गला खराब हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिसे लेना है अभी ले सकता है। अब कल कंटिन्यू करेंगे क्लास, है ना। यहाँ से लेना है ना। एक्चुअली मेरा ठीक है, सभी को मिल गया। चलो इसके बाद प्रैक्टिकल अब आज तो नहीं हो पाया, कल कंटिन्यू करेंगे, कल प्रैक्टिकल कर लेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये चीज समझ में आया, कैस्केड, फेच टाइप, साक्षी, एनिका, रिवाइज कर रहे हो ना सारे कॉन्सेप्ट।
एनोटेशंस कैसे लगाते हैं? लेजी, ईगर, अरे इतना पढ़ लिए तो समझ लो आप लोग कमाल कर लिए। नैनिका चली गई क्या?